हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरकेजी टीच पर। हम आपको विज्ञान का आज इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे विज्ञान विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन तथा प्रयोग से मिलती है, जो उस विषय की प्रकृति तथा सिद्धांतों को जानने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे विचार विचार हम क्या क्या सोच सकते हैं। अवलोकन ध्यानपूर्वक हम उसमें क्या कर सकते हैं। अध्ययन उस पर हम कितना एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में कितना जान सकते हैं। और तथा प्रयोग हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है विज्ञान। अब हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। हम आपको वैसे फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं शुरू से, लेकिन अब हम उससे पहले फिलहाल में आपको फिजिक्स की परिभाषा देते हैं। विद्वानों के अनुसार ऊर्जा के द्रव्य के संबंधों के अध्ययन को किया जाता है। जैसे ऊर्जा, हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, एनर्जी लेते हैं, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य की एनर्जी, या हम किसी भी रॉकेट को देते हैं, वो भी एक एनर्जी होती है। रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना ही कहलाता है हमारा रूपांतरण। तरह द्रव्य जानते ही हम सभी लोग क्या चीज़ होती है, ठोस, द्रव, गैस, सभी हमारे द्रव्य होते हैं। उनके संबंधों का अध्ययन ही हमारा फिजिक्स कहलाता है। और हम उससे पहले हम उनको भौतिक राशियाँ, जैसे हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम उसके सांख्यिक मान को ज्ञात करें, यानी सांख्यिक मान यानी उसे अंक को। जैसे हम कह सकते हैं 10 लीटर, 15 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर, 10, 15, 10। ये क्या है हमारी, यानी कि ये भौतिक राशियाँ, यानी क्या है इसके भौतिक राशियाँ। अब हम इसको व्यक्त करने के लिए हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक होता है मात्रक तथा मापन के अनुसार, मात्रक तथा मापन के अनुसार। दूसरा दिशा तथा परिमाण के अनुसार। अब हम देखते हैं भौतिक राशियों में मूल राशियां, यानी कि मात्रक तथा मापन के अनुसार हम इसमें 3 मूल राशियां पढ़ते, यानी कि मूल राशियों का अध्ययन करने के लिए हम मूल राशियां। नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। नंबर 3 पूरक राशियां। मूल राशियां हमारी 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की। नंबर 1 लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 विद्युत धारा। नंबर 6 ज्योति तीव्रता। नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। अब इसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ, जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, प्रतिबल। पूरक राशियां होती है हमारी। एक होती है हमारी समतल कोण। नंबर 2 घन कोण। क्या होती है, घन कोण। और हम जानते हैं दिशा तथा परिणाम के अनुसार भी हमारी 2 राशियां होती हैं।
एक को कहते हैं हम अदिश राशि, नंबर 2 कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशियां होती हैं जो किसी भी वस्तु के खाली परिणाम को बताती हैं, दिशा को नहीं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। और सदिश राशि भी होती हैं जो किसी भी वस्तु की परिणाम के साथ साथ दिशा को भी बताती हैं, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को हम व्यक्त करने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एरो का प्रयोग करते हैं। अब हम इनके मात्राओं को भी देखते हैं, इनके मात्रक। और इनके मात्राओं के अनुसार इनके मात्रक भी होते हैं। जैसे इनके 7 मात्रक हैं मूल मात्रक, वैसे व्युत्पन्न मात्रक भी हमारे होते हैं। जैसे हमारे मात्रक, मूल राशियों के मात्रक, मात्रक। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। समय को सेकंड में। ताप को केल्विन। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। और हम व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्राओं की सहायता से ही बना सकते हैं। जैसे आयतन यानी कि क्षेत्रफल। अब जैसे हम क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आयत का। आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा है घनाभ का आयतन। दाब बल बट्टे क्षेत्रफल। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। प्रतिबल भी हमारा बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे दाब और प्रतिबल की सेम मात्रक है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। दाब एक एक्सटर्नल होता है, प्रतिबल एक इंटरनल होता है हमारे, जो किसी भी बॉडी के अंदर से कार्य करता है। प्रेशर हमारा एक तरह का बाहर से कार्य करता है। अब हमारे 2 ये भी आ गए पूरक मात्रक, यानी कि पूरक राशियों के पूरक मात्रक। समतल कोण का मात्रक होता है हमारा रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। इन दोनों को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? समतल, जैसे हम जानते हैं समतल 2 तल है खाली, किसी भी प्लेन की बात हो रही है। प्लेन की बात हो रही है तो जैसे हम किसी भी वस्तु को दिखाएंगे, जैसे वृत्त है, इसमें खाली हम 2D का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? 2D, यानी खाली इसमें 2 डायमेंशन दिखाई देंगी हमें, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई खाली। और इसमें होता है 3D, जैसे हमारा गोला स्फीयर, जैसे बेलन सिलेंडर। इनका हम अध्ययन करते हैं। अब हम इनके साथ मात्रक पद्धति भी इनके अनुसार समझते हैं। मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? मात्रक पद्धति क्या होती है हमारी? मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? हमारी पहले 4 प्रकार की मात्रक पद्धति हैं अभी मौजूदा, लेकिन हम खाली एक मात्रक पद्धति का अध्ययन करते हैं। जो हमारी 3 में वो पुरानी हो चुकी हैं, जैसे MKS, और होती है हमारी CGS, और एक और होती है FPS,
और जो अभी मौजूदा हम यूज करते हैं उसे कहते हैं SI, यानी कहते हैं SI यूनिट। MKS यानी कि हम इसमें नापते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS का होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। F का होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। SI होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, जो अभी जब मौजूदा हर जगह जाते हैं तो हम इसी को फॉलो करते हैं। हमारी लंबाई के प्रैक्टिकल यूज, यानी कि द्रव्यमान के प्रैक्टिकल यूज, यानी कि हम जैसे हम आज की दुनिया में काम करते हैं तो हम उसको किस में नापते हैं। जैसे एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻⁻10 मीटर। जैसे हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। ये भी हमारा SSC का आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। एक नाभिकीय मील की 1.85 किलोमीटर। जैसे नाभिकीय मील, जैसे हम जानते हैं नाभिकीय के नॉटिकल किसे कहते हैं। जैसे कि हम समुद्र में चलते हैं, समुद्र में चलने वाली जो नाव धाराएं, नाव जितनी भी हैं और समुद्र के जितने भी जहाज हैं, ये सब किस में चलते हैं, नॉटिकल मील में। किस में चलते हैं, नॉटिकल मील में। एक होता है खगोलीय मात्रक, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। इसका मान कितना होता है, 1.5 10⁻11 मीटर। और होता है प्रकाश वर्ष। पहले ही याद रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष यूनिट किसकी है, किसकी यूनिट है, लंबाई की। ये ज्यादातर बच्चे लगा के आते हैं, समय की यूनिट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 हम कह सकते हैं 16। एक होता है पारसेक होता है 3.46 गुणा प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में चली हुई प्रकाश की दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 3.0883 मल्टीप्लाई 10⁻18 यानी कि 18 मीटर। और हम ये देखते हैं कौन सा मात्रक हमारा बड़ा है, कौन सा मात्रक हमारा छोटा है। इसमें ये हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा। पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है, उससे छोटी प्रकाश वर्ष की होती है, उससे भी छोटी हमारी खगोलीय मात्रक की होती है। अब जैसे हमने लंबाई के अनुसार नापा प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, उसी के अनुसार हम द्रव्यमान को भी नापते हैं। 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 केजी होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं हमारे। 1 मीट्रिक टन, 1 टन में कितने होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। 1 पाउंड में हमारे कितने किलोग्राम होते हैं, 0.546। ये अभी SSC का आया हुआ क्वेश्चन। 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, 28.5 ग्राम। ये भी SSC का आया हुआ क्वेश्चन। एक चंद्रशेखर क्या होता है, 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, यानी क्या होता है, सूर्य कितना भारी है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आता है, चंद्रशेखर। आप हमको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि सूर्य का द्रव्यमान का मल्टीप्लाई करने पर हमारा चंद्रशेखर सीमा कितनी आती है। एक स्लग बराबर होता है हमारा 14.5 किलोग्राम। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का इंट्रोडक्शन पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे RKG टीच को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें। ऐसी वीडियो हम आपके साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहो, हम आपको पढ़ाते रहेंगे।